लेकिन मैं उम्मीद ये कर रही हूं कि छिंदवाड़ा जब हम अब चल रहे हैं ठीक इसके बाद तो 45 साल से जिस नाथ परिवार का कब्जा छिंदवाड़ा में रहा है विपिन, उनको तो लोग जरूर जानते होंगे। जरा बताइए कितनी अभी, क्योंकि बीच में जब एक खबर आई थी इधर से उधर शिफ्टिंग हो सकती है नाथ परिवार की, पार्टी बदल सकते हैं, क्या उसका भी कोई जमीन पर असर है? उसको लेकर के कोई चर्चा हुई इस बीच? इसका कोई फर्क पड़ा? और कितना जानते हैं परिवार को, बेटे को, पिता पुत्र को? खासकर महिलाएं विपिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक ताजा घटनाक्रम तो मैं बता देता हूं कि आपको याद होगा कि जी बिल्कुल, एक सबसे पहले मैं अपडेट ये बता देता हूं कि छिंदवाड़ा में लगातार कमलनाथ के जो करीबी थे, चाहे वो यहाँ के विधायक हों या फिर पूर्व विधायक हों या फिर महापौर छिंदवाड़ा के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आया है छिंदवाड़ा के महापौर का, विक्रम अहिके। उन्होंने कहा है, माफी मांगी है छिंदवाड़ा की जनता से कि उनसे कोई भूल हो गई, उन्होंने गलत पार्टी ज्वाइन की। कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी यहाँ पर और सीएम हाउस में पहुंचे थे, सीएम के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन आप कहते हैं कि नकुलनाथ के लिए वोट दीजिए, कमलनाथ के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए। ये तो एक ताजा अपडेट है कि देखिए कैसे पासा पलटता है कि जिस दिन वोटिंग होती है छिंदवाड़ा में, उसी वोटिंग के दिन एक वीडियो जारी कर जो छिंदवाड़ा के महापौर है इस तरह की अपील करने लगते हैं। तो ये तो एक ताजी बात है, ताजा घटनाक्रम है, तो ये बदलाव है। दूसरी बात है कि यहाँ जो वोट डालने जा रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफी संख्या में यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। माता जी, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है? कुछ विकास यहाँ दिख रहा है? अब ये तो वोट के बाद ही मालूम होगा कि क्या। वोट तो आप ही डालेंगे। अब हम तो डालेंगे, मगर ये अभी क्या बता। काम कैसे हुए हैं यहाँ पर? काम ठीक हुए हैं। काम की खुश हैं आप यहाँ? हाँ ठीक। अच्छा, और भी लोग आए हैं। आपको क्या लगता है इस बार आप दोनों ही वोट डालेंगे, आपको क्या लगता है कि महिलाओं से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है? महिलाएं बहुत सारा ऐसा बदलाव देखती है, जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते देखिए, महिला वोटर्स की ताकत, सब कुछ बदल गया था। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार बदलाव का है। अच्छा, हाँ। क्या क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर क्या होना चाहिए छिंदवाड़ा? यहाँ पे और प्रोग्रेस होना चाहिए, यानी प्रोग्रेस की बहुत कमी है। कमी लगती है 40 साल में? कुछ ज्यादा 40 साल में इतना नहीं हुआ जितनी की होना था ऐसे। हाँ। और ये देख के कि चारों तरफ जो लहर होती है उससे फर्क पड़ता है, पार्टी को देखते हैं या मुद्दों को? आप क्या सोचते हैं? मुद्दों को और विकास को देखा जाता है। कार्यकर्ता काम चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। काम होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो शहर की उन्नति होगी। क्या नहीं हुआ है छिंदवाड़ा में आपको जो लगता है? काफी चीजें नहीं हुई है, ये गवर्नमेंट कर रही है इसका विकास, लोगों की मुद्दे सुन रही है, प्रोग्रेस हो रहा है और महिलाओं की भी प्रगति होती है। ठीक है। और जी, आपको क्या लगता है? काफी तजुर्बेकार हैं, कई बार वोट दिया होगा। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ यहाँ से लगातार जीतते रहे, बेटे नकुलनाथ। आपको क्या लगता है छिंदवाड़ा को लेकर क्या मुद्दे आपके जहन में हैं? मुद्दे क्या, विकास के मुद्दे हैं। विकास करेगा जो वो रहेगा। कमलनाथ जी ने विकास किए हैं, कमलनाथ जी रहेंगे। विकास का मुद्दा? हाँ, विकास पे वोट देते हैं और जो व्यक्ति अच्छा है उसको देख के देते हैं वोट। कुछ लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रह गए, गांव तक नहीं तो पहुंचे। ऐसा है, परिवार में 5 लोग हैं, 5 की अलग अलग विचार रहती है, सबकी अपना अपना विचार है, सबकी अपने अपने दिमाग है, वो सोचने का तरीका है, सबका अलग अलग है। ठीक है। और भी लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे जानकारी लेंगे। वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिए। क्या मुद्दा सोचा, कुछ आया दिमाग में कि यार ये ठीक है? इंसान नहीं पूछ रहा हूँ, बस मुद्दे। मुद्दा क्या है सर, अपन तो ऑटो चलाते हैं, अपने को क्या है कि सवारी से मतलब है, बाकी तो कुछ अब ये है। आपने भी डाल दिया वोट? कुछ दिमाग में आया कि कौन बेहतर है, कौन हमारे लिए बेहतर करेगा? आदमी नहीं पूछ रहा, मुद्दे क्या आपको लगता है यहाँ होने चाहिए? अब जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा आना चाहिए। जो करेगा? हाँ, जो कर रहा है अभी भी कर रहा है, कर रहा रहेगा, है ना? ठीक है, वही आना चाहिए। जी विपिन, देखिए ये है कि यहाँ कुछ जो लोग हैं, देखिए छिंदवाड़ा के बारे में आपको पता है आशा कि छिंदवाड़ा चूंकि लगातार यहाँ से कमलनाथ नाथ परिवार जीतता आया है, 4 दशक से यहाँ पूरा नाथ परिवार। लेकिन इस बार देखिए, आपने भी देखा होगा अमित शाह का रोड शो जो हमने कुछ दिन पहले देखा, यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं की मौजूदगी और विवेक बंटी साहू को यहाँ पर उस व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जो 2 बार कमलनाथ से भी विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। लेकिन बड़ा दाव खेला है, जाहिर सी बात इस दाव के पीछे कुछ समीकरण हो गए। लेकिन जनता जो है, मुझे लगता है कि जनता से हमने अब तक सुबह से अब तक जो बातचीत कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ हद तक मिली जुली
प्रतिक्रिया लग रही हैं कि कुछ लोग मुद्दे की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो इस तरह से जो हमको लगता है कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में आगे की स्थिति क्या होगी। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इस बार मुकाबला जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुकाबला धीरे धीरे बहुत दिलचस्प हो गया ठीक और है। टक्कर वाला यहाँ पर दिख रहा है। अब बने रहिएगा, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास।